बात करेंगे यूपी का रण आखिरी चरण। आपको बता दें कि आज यूपी के 7वें चरण में आखिरी चरण में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान है आज। पूर्वांचल की 54 सीटों के लिए मतदान है आज। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। करीब 2.6 करोड़ मतदाता तय करेंगे 613 प्रत्याशियों की किस्मत। पूर्वांचल की 54 सीटों के लिए मतदान आज। दो 2.6 करोड़ मतदाता तय करेंगे 613 प्रत्याशियों की किस्मत। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान आज। पूर्वांचल की 54 सीटों पर होना है मतदान। 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आपको बता दें कि यह 7वां चरण काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश का अंतिम चरण आज। नौ जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश में आज और अंतिम चरण के दौरान 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन सभी विधानसभा सीटों पर आज शाम को 7 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। यूपी के आज 9 जिलों में, जिसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में वोट डाले जाएंगे। नौ जिलों की 54 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब आपको बता देते हैं कौन कौन सी वो हॉट सीटें हैं जहां पर कई दिग्गज आज अपनी किस्मत आजमाएंगे। जिसमें सोनभद्र की रॉबर्ट सीट जो है वो हॉट सीट है, बड़ी सीट है, कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जिसमें भारतीय जनता पार्टी से भूपेश चौबे, अविनाश कुशवाहा है समाजवादी पार्टी से, अविनाश शुक्ला है बहुजन समाज पार्टी से और कांग्रेस से है कमलेश कुमार। आजमगढ़ की दीदारगंज सीट की बात करते हैं। बड़ी सीट मानी जाती है ये। एक कड़ी टक्कर जो है यहां पर देखने को मिलेगी। कृष्ण मुरारी भारतीय जनता पार्टी से, कमलकांत समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से भूपेंद्र, अवधेश कुमार सिंह है कांग्रेस से। अब बात करते हैं आजमगढ़ की गोपालपुर सीट की, जो कि काफी बड़ी सीट है। कड़ी टक्कर यहां पर भी देखने को मिलेगी। सत्येंद्र राय भारतीय जनता पार्टी से, नफीस अहमद समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से रमेश यादव। अब बात करेंगे आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट की, जहां से अरविंद जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से, अखिलेश समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से अब्दुल सलाम है और परवीन बाबू है कांग्रेस से। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां से अरविंद जायसवाल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश। अब बात करते हैं आजमगढ़ की निजामाबाद सीट की, जो कि बड़ी सीट मानी जाती है। यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मनोज है भारतीय जनता पार्टी से, आलम बदी है समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से पीयूष कुमार सिंह और अनिल कुमार यादव कांग्रेस। यह है आजमगढ़ की निजामाबाद सीट। अब बात करेंगे आजमगढ़ की अतरौलिया सीट की, जहां से प्रशांत सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर संग्राम है समाजवादी पार्टी से, सरोज कुमार है बहुजन समाज पार्टी से और कांग्रेस से है रमेश चंद्र।
आजमगढ़ की अतरौलिया सीट की बात कर रहे हैं हम। अब बात करेंगे आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट की। ये भी काफी अहम मानी जा रही है, जहां पर बीजेपी से राम सूरत, सपा से रमाकांत, बसपा से शकील अहमद, कांग्रेस से मोहम्मद शाहिद। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। तो कुल 9 जिलों की 54 सीटों पर होने हैं चुनाव। बात करते हैं मऊ की घोसी सीट जो है वो भी काफी हॉट सीट है। यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। विजय कुमार राजभर भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान, बहुजन समाज पार्टी से वसीम इकबाल और कांग्रेस से प्रियंका। यह है मऊ की घोसी सीट। अब बात करेंगे गाजीपुर की जहूराबाद सीट की, जहां से कालीचरण भारतीय जनता पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर है समाजवादी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी से हैं सैयदा शादाब फातिमा और ज्ञान प्रकाश हैं कांग्रेस से। ओम प्रकाश राजभर जो कि पहले भाजपा में थे, अब उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है। सपा के साथ गठबंधन हो गया उनका भाजपा से, और यहां पर इस बार वो चुनाव गाजीपुर की जहूराबाद सीट से लग रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रतिष्ठा भी जो है वो दांव पर लगी हुई है इन चुनावों में। तो ये बड़ी सीट, कांटे की टक्कर, गाजीपुर की जहूराबाद सीट की बात कर रहे हैं, जहां से कालीचरण भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी सुभाषपा और सैयदा शादाब फातिमा जो है वो बहुजन समाज पार्टी से है, और ज्ञान प्रकाश कांग्रेस से हैं। गाजीपुर की जहूराबाद। अब बात करेंगे जौनपुर की मल्हनी सीट की, जहां से कृष्ण प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से लकी यादव, बहुजन समाज पार्टी से शैलेंद्र यादव और पुष्पा शुक्ला है कांग्रेस से। बड़ी सीट, कांटे की टक्कर। जौनपुर की मल्हनी सीट के बारे में बता रहे हैं। बात करें जौनपुर की बदलापुर सीट की, जहां से रमेश चंद्र मिश्र भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश बाबा दुबे, मनोज है बहुजन समाज पार्टी से, और कांग्रेस से है आरती सिंह। हॉट सीट, कांटे की टक्कर, जौनपुर की बदलापुर सीट। अंतिम चरण का मतदान काफी अहम है। पूर्वांचल का सबसे अहम चुनाव है ये। जौनपुर की मछली शहर सीट की हम बात करते हैं, जहां से मेहीलाल हैं भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर रागिनी हैं समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से है विजय कुमार, और माला देवी हैं कांग्रेस से। तो ये बात हो गई जौनपुर की मछली शहर सीट की। अब बात करते हैं चंदौली की मुगल सराय सीट की, जहां से रमेश जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रशेखर यादव समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से इरशाद अहमद और छब्बू हैं कांग्रेस से। बात करेंगे चंदौली की मुगल सराय सीट की, जहां पर रमेश जायसवाल भारतीय जनता पार्टी, चंद्रशेखर यादव समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज से इरशाद अहमद, छब्बू कांग्रेस। चंदौली की मुगल सराय सीट जो कि हॉट सीट है, यहां पर भी कांटे की टक्कर है। रमेश जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर यादव, इरशाद अहमद हैं बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से हैं छब्बू। तो ये चंदौली की मुगल सराय सीट की हम बात कर रहे हैं। कांटे की टक्कर यहां पर भी देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, और वाराणसी की उत्तरी सीट की, जहां से रविंद्र जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से, अशफाक अहमद हैं समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से हैं श्याम प्रकाश, और गुलेराना सबरसुम हैं कांग्रेस से। वाराणसी की दक्षिणी सीट
नीलकंठ तिवारी भारतीय जनता पार्टी, बड़े नेता हैं, इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। किशन दीक्षित समाजवादी पार्टी, दिनेश कसौधन है बहुजन समाज पार्टी से और मुदिता कपूर हैं कांग्रेस से। अब वाराणसी की कैंट सीट की बात करते हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी से सौरभ श्रीवास्तव, पूजा यादव हैं समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से कौशिक पांडे और राजेश मिश्रा हैं कांग्रेस से। वाराणसी की शिवपुर सीट की बात करते हैं हम, जहां से भारतीय जनता पार्टी से अनिल राजभर, अरविंद राजभर समाजवादी पार्टी से, रवि मौर्य बहुजन समाज पार्टी से और गिरीश है कांग्रेस से। अब बात करते हैं वाराणसी की पिंडरा सीट की, जहां से अवधेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी, राजेश कुमार सिंह बाबूलाल बहुजन समाज पार्टी से और अजय हैं कांग्रेस से। भदोई की भदोई सदर सीट, जहां से रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी, जाहिद है समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से हरिशंकर और वसीम अंसारी हैं कांग्रेस से। भदोई की ज्ञानपुर सीट की बात करते हैं, जहां पर विपुल दुबे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से रामकिशोर बिंद, उपेंद्र कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी, सुरेश चंद्र मिश्रा कांग्रेस। मिर्जापुर की मिर्जापुर सदर सीट, जहां से रत्नाकर मिश्रा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से कैलाश चौरसिया, राजेश पांडे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस से हैं भगवान दत्त पाठक। जी हाँ, तो ये रहा 9 जिलों की 54 सीटों का राजनीतिक समीकरण। कौन कौन से बड़े नेता जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ वहां पर सुबह से मतदाताओं के दिल में क्या है, कितना यहाँ पर लोग वोटिंग को महत्व दे रहे हैं। क्योंकि पिछले चरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी जो लोगों ने मतदान का तमाम तरीके की खबरें सामने आई, चाहे वो बहिष्कार करने की हो, चाहे और भी ईवीएम में खराबी, इस तरीके की दिक्कतें शुरू हो गई थी। चूंकि 7 बज चुका है, मतदान शुरू हो चुका है। सबसे पहले वाराणसी चलेंगे, जहां से हमारी संवाददाता सोनाली पाटवा जुड़ी हुई हैं। रमेश सिंह संवाददाता आजमगढ़ से हैं, सिद्धार्थ मौर्य मऊ से हैं, इकरार खान गाजीपुर से, अजीत गिरी जौनपुर से, आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर, अरविंद दुबे सोनभद्र से हैं। सोनाली, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, वाराणसी में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? यहाँ क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया, योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया और वाराणसी को साधने की खास कोशिश की गई है। कितना असर आज हम सुबह, चूंकि 7 बज चुका है, क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? जी, आपको बता दें कि आज अंतिम चरण का चुनाव है और आज वाराणसी में भी चुनाव है। आपको बता दें कि सुबह से ही लोग यहाँ पर पोलिंग बूथ पे आना शुरुआत हो गई है उनकी, और अपने मत का जो प्रयोग है वो भी कर रहे हैं लोग। आपको बता दें कि वाराणसी जो यहाँ की 8 विधानसभा सीट भाजपा ने 2017 में निकाली थी, इस बार पूरी कोशिश है भाजपा की कि वो 8 विधानसभा सीट इस बार भी निकाले। पर इस बार सपा की भी बहुत सारी ऐसी सीटें जिसमें सपा की भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और रही बात लोगों की, तो लोग आज तय करेंगे वोट दे कि वो किसे विजयी बनाने वाले हैं और कौन बनेगा यहाँ के विधायक और यूपी का मुखिया किसे वो बना सकते हैं। और बता दें आपको कि अभी हम रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर क्षेत्रों के लोग भी यहाँ पे सुबह से इकट्ठा हो रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं यहाँ पर। और कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पालन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी देखा जाए तो चौक चौबंद है यहाँ पर, किसी भी तरह से यहाँ पे किसी कमियां नहीं है पोलिंग बूथ पर। ठीक है सोनाली, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं पीछे देख पा रही हूँ कि काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मतदान को लेकर लोग कितना जागरूक हैं, यहाँ पर प्रशासन ने मतदान को लेकर किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए थे?
जी आपको बता दें कि देखिए हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं और पोलिंग बूथ पर है बनारस में स्पेशली करके जागरूकता अभियान चलाया गया है मतदान को लेकर। और आप देख सकते हैं इसलिए लोग यहाँ पे सुबह से ही यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अपने आज के मुद्दों को लेकर ये वोट देने वाले। आइए कुछ जनता से भी पूछ लेते कि वो किस मुद्दों पर आज वोट देने वाले हैं। ये क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का आपका? अच्छा क्या मुद्दा रहेगा आपका आज वोट देने का? ठीक है, लेकिन लोग मुद्दे पे आज वोट देने वाले क्योंकि काशी की जनता है, काशी की जनता जानती भी है और विजय बनाने वाले हैं। सोनाली क्या यहाँ पर साइलेंट वोटर्स नजर आ रहे हैं? क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो क्या साइलेंट वोटर्स बहुत हैं? जी ये आपको बता दें कि इस वक्त रोहनिया विधानसभा के क्षेत्र है और ये गांव इलाका भी है, तो लोग बताने में थोड़ा सा हिचक कर रहे हैं। पर लोग हैं साइलेंट वोटर्स के, वो बता नहीं रहे पार्टी को वो देने वाले हैं। पर मतदान के लिए आप देख सकते हैं कि सुबह से ही वो यहाँ पे आकर अपना मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अपना वोट देने वाले हैं वो। सोनाली मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आप और लोगों से भी बात करिए। जी जी सोनाली अपनी बात को पूरा कर सकती है आप? जी क्या जी किस मुद्दे को आज वोट देंगे आप? हाँ वोट दिए हैं अब वोट दे चुके हैं आप? हाँ दे चुका हूँ। पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिटायर हो ये देखा हूँ कितना बढ़िया विकास चल रहा है, कार्य चल रहा है, तो जिनको हमको समझ में आया हाँ। उस आदमी को दिया जो विकास करेगा देश का, जो विकास करेगा जन का, जो विकास करेगा पढ़ाई का, लिखाई का, ट्रेन का, रास्ता का, डिवाइडर का, सड़क का, और जो विकास करेगा भूखे को खिलाने के लिए अन्न का, उसी को जो है वोट दिया गया है, उसी को दिया जा रहा है। अब उसको आप समझ सकते हैं या नहीं, या सरकार समझ सकती है नहीं समझ सकती, जो है उचित जिसको जो विकास किया है उसको दिया जाए। इनसे बात की हमने और वोट से और इन्होंने वोट देकर अभी आए और इनका कहना है कि विकास के नाम पे उन्होंने वोट दिया है। पूरी उम्र में 63-60 में आज तक ऐसा। ठीक है सोनाली आप बनी रही हमारे साथ, आपसे यहाँ पर और भी हम अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं 7वें चरण की, जो कि आखिरी चरण भी है और 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। राजनीतिक समीकरण हम आपको समझाने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। चूंकि पहले भाजपा के साथ थी, अब वो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 54 में से 29 सीटें जो थी वो भाजपा के खाते में थी। और हमारे साथ अजीत गिरी संवाददाता जौनपुर से जुड़े हुए हैं। अजीत क्या कुछ यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर? लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं यहाँ पर? अजीत आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा जनपद जौनपुर के जो विधानसभा जफराबाद है वहां पर सुबह 7 बजे स्कूल पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। और आप जिला प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था और बीएसएफ के जवान लगे गए हुए हैं, जो कि ये गांव संवेदनशील में भी आता है। और आपको बता दूं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, लोग वोटिंग करना शुरू कर दिए हैं। अब कोरोना की अगर जिस तरह कोरोना के प्रोटोकॉल की बात करें तो लगातार सब लोग मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर हो रही है और प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे जानते हैं, इन्होंने वोट किया है, वोट करके आए हैं, इनसे जानते हैं किन मुद्दों पर वोट किया और क्या मुद्दे होंगे इनके। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रमोद कुमार गिरी। प्रमोद कुमार गिरी। किन मुद्दों पर आज वोट किया आपने? जी हमने जो है हमारा एक संगठन BAT 2011 संगठन शिक्षा बेरोजगारी को लेकर के हमने किया है। जैसे कि इन्होंने बताया कि शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर इन्होंने वोट किया है और लगातार अभी लोग धीरे धीरे, क्योंकि सुबह के 7 बजे हैं तो लोग धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं लोग, क्योंकि इससे पहले भी जिला अधिकारी ने जागरूक किया था। घर घर जो आशा बहनें थी सभी लोगों को कहा गया था, सभी की ड्यूटी लगाई गई थी, घर घर जाकर जागरूक करना है। वोट अधिक से अधिक लोगों को अपील किया था कि अधिक से अधिक लोग मतदान करेंगे। जी अजीत यहाँ पर और भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं, उन सभी से बात करिए। यहाँ का लोग क्या सोच रहे हैं? क्या यहाँ पर साइलेंट वोटर्स है या फिर विकास या बदलाव की ओर अग्रसर है? क्या देखने को मिल रहा है माहौल? जी विकास की बात अगर करें तो जिस तरह से जफराबाद विधानसभा की जो सीट है यहाँ भाजपा प्रत्याशी और जो भाजपा के साथ पहले गठबंधन में थे सुबसपा, तो वहां से सुबसपा से जो समाजवादी में आए हैं तो यहाँ से जगदीश नारायण राय आए हुए हैं।
तो कांटे की टक्कर है और कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर है, क्योंकि जगदीश नारायण राय बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और बसपा में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति है और भी है जो एडवोकेट है, वकील है यहाँ के, इनसे भी जानते हैं कि किन मुद्दों पर वोट करेंगे लोग और क्या मुद्दे रहेंगे विकास के। जी, क्या नाम आपका? सनंदनाथ गोस्वामी एडवोकेट, मैं सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ। और पहले के न्यूज रिपोर्टर को हम बधाई देना चाहते हैं, वो अपना यहाँ की जो है लोगों की विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भाजपा गवर्नमेंट में महंगाई चरम सीमा पर आ गई है और जिससे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस स्तर पर लोग वोटिंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ जगदीश राय एक ऐसे व्यक्ति है जो कि सभी व्यक्तियों का ख्याल रखते हैं। उसी मुद्दों पर यहाँ ऑलरेडी वोटिंग हो रही है। जी, जैसे इन्होंने बताया कि बेरोजगारी और महंगाई मेन मुद्दा रहेगा इस बार। जो वोटर है इस बार महंगाई और बेरोजगारी और जिस तरह से वैकेंसियां निकलने के लिए नौकरी, जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, इस बार जनता वोटिंग करेगी महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार पर करेगी। जी ठीक है अजीत, अब वापस आएंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज नए भारत की प्रगति देश के कोने कोने को छू रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रगति को गति कहां से मिल रही है? ये आपका आयकर ही है जो इस प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है और विकास की विभिन्न योजनाओं को सार्थक बना रहा है। तो आगे बढ़िए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी आयकर रिटर्न 15 मार्च तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर मंत्री रवींद्र जैन क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। निबंधन राज्य मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल और कांटे की टक्कर वाराणसी की उत्तरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी कांटे की टक्कर यहां पर मानी जा रही है। बता दें आपको कि काफी मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पे लगी है। अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी के कई मंत्रियों की साख दांव पर है और इसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर जो कि वाराणसी की शिवपुर से स्थान पर, निबंधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल जो कि वाराणसी उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए लगातार मिर्जापुर से हमारे संवाददाता। आशुतोष, यहाँ पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? लोग कितना मतदान को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं? जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पे सुबह 6 बजे से ही सब लोग लाइन पे खड़े हुए हैं। इसमें हम राजकीय इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पे खड़े हुए हैं जो कि नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सुबह 6 बजे से ही जो है यहाँ पे वोट के लिए उत्साह नजर आ रहा था। सुबह 6 बजे से ही जो है यहाँ पे वोटर खड़े हो गए थे
और लाइन में लगे थे, वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है पीछे हमारे वोटर जो है, जो मतदाता हैं, सुबह से ही जा रहे हैं, पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं वोट करने के लिए। हमारे साथ जो है कुछ मतदाता भी खड़े हुए हैं, जो उनसे हम बात करेंगे कि वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे और उनका आज का मुद्दा क्या रहेगा वोट करने के बाद। फिंगर दिखाइए, आइए, ये बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? तो आप जो है वोट कर दिए हैं? वोट हो गया था मेरा। अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों पे आपने वोट किया? सर एक विकास है, विकास के मुद्दे पे यही सब हो। अच्छा, आपने जो है इस बार क्या विकास का मुद्दा देखा? मैंने देखा है 3 साल पहले मैंने कुछ नहीं देख रहा था, बिजली लाइट की तो नहीं थी, अब तो बहुत सुविधा हो गई। सरकार से बहुत अपेक्षा है कि और विकास ही होगी आगे चल। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो भी अभी मतदान करके आए थे और इन्होंने बताया कि इस बार भी जो है उन्होंने पिछले बार जो उन्होंने मतदान किया था, इस बार भी उन्होंने केवल विकास के मुद्दे को चुना और विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया। विकास ही इसमें यहाँ का मूल मुद्दा है। जो मिर्जापुर पहले कास्ट फैक्टर पे वोट करता था, इस बार वो केवल जातिवाद मुद्दे पे वोट कर रहा है और जातिवाद मुद्दे पे ही जो है अपना वोट कर रहा है। आप जो है यहाँ पे बहुत लोग हैं केवल जो है केवल आप जो है जातिवाद मुद्दे को छोड़ के केवल विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। जिले में केवल 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटें में यहाँ पे जो है वोटिंग हो रही है। आशुतोष, जैसे कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जातीय समीकरण काफी काम कर रहा है, तो यहाँ का जातीय समीकरण क्या है? मैं सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगी। हम आपको बताते हैं जातिगत समीकरण यहाँ पे ये बनता है कि यहाँ पे मिर्जापुर जिले में जो है बहुत पहले से ही जो है कि यहाँ पे जो भी पार्टियां हैं अगर टिकट देती हैं तो यहाँ पे ब्राह्मण, व्यापारी और कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, तो दलित बाहुल क्षेत्र है। तो इस हिसाब से जो है वो जब भी अपने प्रत्याशी को उतारी हैं आज तक, तो इस हर 5 विधानसभा सीटें में किसी विधानसभा सीटें में तो ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारते हैं, तो किसी विधानसभा सीटें में कुर्मी प्रत्याशी को उतारते हैं। कि मतलब हर जो है हमारे वोटर बने रहे, हर जाति के हर फैक्टर के वोट हमारे पास बने रहे। लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब कुछ समय से जो है यहाँ पे जातिवाद मुद्दा न अपना के लोग विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। विकास के मुद्दे पे लोग बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पे योगी सरकार के एक मंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा साग पे लगी हुई है। आशुतोष, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी और यहाँ पर हो गई और जनता की भीड़ का उत्साह आपको पता चल गया होगा कि जनता कितना उत्साहित है मतदान के लिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमें विश्वास है कि यहाँ की मोहम्मदाबाद की जनता हमें सेवा करने का अवसर देगी। आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं लोगों के लिए? विकास सबसे पहले तो, और लोगों का मान सम्मान, और जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या क्या चीजें छूट गई हैं जो आप देना चाहते हैं लोगों को, जो अभी तक नहीं मिला है? जी, हमारे नेता ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने देश का सबसे बड़ा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मोहम्मदाबाद और गाजीपुर की जनता को दिया बिना मांगे, और 3 चीजें और दी थी, बस अड्डा, कृषि मंडी किसानों के लिए और दूध का प्लांट। यह बीजेपी सरकार ने तीनों की तीनों चीज़ें छीन के यहाँ मोहम्मदाबाद की जनता से उसको गोरखपुर लेते गए। उस दिन आए थे कासमाबाद की रैली में, मेरे नेता जी ने बोला है कि सरकार बनते ही हम तीनों की तीनों चीज़ वापस मोहम्मदाबाद की जनता को वहीं खाली पड़े मैदान में देंगे। अच्छा, हम अपोजिशन की अगर बात करें तो अपोजिशन का बार बार ये दावा होता है कि हमने जो है क्राइम और उस पर कंट्रोल रखा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपकी सरकार अगर बनती है तो पार्टी आती है या? और यहाँ पर आप सोहेल अंसारी को सुन रहे थे, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदान की भी तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग सुबह से लाइन में लग चुके हैं। अभी चूंकि 7:30 ही बजा है, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफ़ी जागरूक नज़र आ रहे हैं मतदान को लेकर। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लगातार हमारे संवाददाता भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ बने हुए हैं। इकरार, आपका रुख करूंगी मैं। गाजीपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है मतदान केंद्रों में सुबह से? जी, बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर में 7वें चरण का अंतिम मतदान होना है। गाजीपुर में 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें 3 से 4 विधानसभा ऐसी जो हाट मानी जा रही हैं। और आज सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी थी, जिसके हिसाब से लोगों में बहुत उत्साह था और लोग समय से आके वोट का अपने वोट का प्रयोग भी कर रहे हैं। और लोग बहुत खुशी से, और लोग विकास के ऊपर भी कर रहे हैं सर, लोग जातिवाद के ऊपर भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर विकास की भी भावनाएं बैठी हुई है और उसके साथ साथ जातिवाद भी उनके साथ चल रहा है। जी,
इकरार में आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाहोगे कि यहाँ पर जातीय समीकरण क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? बता देना चाहता हूँ कि जब हम बोलना स्टार्ट करेंगे, जमुनिया विधानसभा है जहाँ 1 लाख कुछ मतदाता है जो मुस्लिम है, और वहीं 72,000 लमसम यादव है। इसी तरह जो जातिवासी आंकड़ा इसीलिए कहीं न कहीं तिरछड़ी लड़ाई हर जगह देखने को मिल रही। वजह यही कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस हिसाब से लोगों को टिकट दिया, ऐसे प्रत्याशी को उतारा, कहीं ना कहीं उनके साथ जातिवादी जो उनकी जाति के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं विकास के नाम पे भी लोग वोट कर रहे हैं। जी इकरार, यहाँ पर अगर हम बात करें 2017 के चुनावों को लेकर, तो उस टाइम का क्या रेशियो था और इस बार क्या लगता है कि हालात बदलेंगे, या फिर यहाँ पर इस बार चूंकि भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो क्या यहाँ पर भी भाजपा और सपा में ही टक्कर है या फिर और भी पार्टियां मैदान में हैं? जी बता देना चाहता हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, 2 सीट उसके सहयोगी भारतीय समाज पार्टी यानी सोहेल देव के खाते में गई थी, और 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। लेकिन इस बार कुछ समीकरण उल्टा है। वजह यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी से भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन था, आज वो समाजवादी पार्टी से भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही टक्कर है। लेकिन कहीं 1-2 विधानसभा ऐसे जहाँ त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी। जी इकरार, वापस आऊंगी मैं आपके पास, और हम आपको वाराणसी के मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये साफ स्पष्ट किया था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है, बेहद ही जरूरी है। और ये आप यहाँ देख सकते हैं मतदान केंद्र की तस्वीरें। और हमारे संवाददाता भदोही से गिरीश पांडे भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गिरीश, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है माहौल? गिरीश, आपको आवाज आ रही है? गिरीश, आपको आवाज आ रही है हमारी? गिरीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अरविंद दुबे सोनभद्र से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अरविंद, सोनभद्र में क्या यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है? सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बिल्कुल किसी को भी मनाही है मोबाइल फोन या इस तरह का कोई भी उपकरण लेगा 100 मीटर की दूरी पे ही उनको रखवा दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा कर्मी भी खुद भी मास्क लगाए हुए हैं और सैनिटाइज है पूरी तरह से, और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। यहाँ पे सोनभद्र में 2 ऐसी विधानसभा है जहाँ पे मतदान समय पूर्ण समाप्त करने की निर्देश है, जैसे कि सदर विधानसभा रावर्सगंज और उत्तर प्रदेश की सबसे आखिरी विधानसभा दुद्धी 403। इन दोनों विधानसभा पे केवल 4 बजे तक ही मतदान होने हैं, ऐसा निर्देश है निर्वाचन आयोग से, जिसके पालन को लेकर के एहतियातन तौर पर सबको 4 बजे तक ही मतदान होने। अब ये इसका कारण तो नहीं पता चल रहा है। ये कह सकते हैं कि नक्सल बेल्ट में भी आता है। ये 403 दुद्धी जो है विधानसभा, ये पूरी तरह से सीमावर्ती राज्यों से घिरा हुआ जिला है। 4 राज्यों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला विधानसभा है, तो इस कारण से एहतियातन तौर पर हो सकता है। इसके कारण स्पष्ट नहीं बताया गया, बस निर्देश निर्वाचन आयोग से इतना आए थे कि इन विधानसभा में मतदान 4 बजे तक ही समाप्त कर दिए जाएंगे। जी ठीक है। अरविंद, यहाँ पर कितना लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि 4 बजे तक ही मतदान होना है, नक्सल क्षेत्र भी है ये, तो यहाँ पर क्या मतदान को लेकर जागरूकता है लोगों में? ग्रामीणों का यहाँ पर क्या समीकरण है मतदान को लेकर? जी, जागरूकता की बात करें तो निर्वाचन आयोग लगातार सोनभद्र के जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया, गांव-गांव जाकर इस बात को प्रचारित कराया गया और कंटिन्यू जो है मीडिया के माध्यम से भी ये सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया कि नहीं, यहाँ पे मतदान 4 बजे तक होने हैं।
और सारे लोग अपने मतदान समय तक कर लें। वहीं 2 विधानसभा ऐसी है जहाँ 6 बजे तक निर्धारित समय तक मतदान होना है, ओबरा विधानसभा और एक घोरावल 400। तो अन्य लोगों के लिए जागरूकता की बात करें अगर, तो रैली निकाल करके और तमाम जैसे जो भी माध्यम है प्रचार करने के, सारे माध्यम के माध्यम से लोगों को बताया गया। आदिवासी बहुल इलाका है तो वहाँ पे तो निर्वाचन आयोग लगातार अपनी पकड़ बनाया हुआ था, इस बात को उनको बताने में लगा हुआ था कि नहीं आप 4 बजे तक ही मतदान करने हैं, और प्रत्याशियों के माध्यम से भी ये बात लोगों को आह्वान की गई कि नहीं जो है आप 4 बजे तक ही मतदान करना है तो समय पे जाएं और अपना मतदान जरूर करें, इसलिए आपका मतदान ना चूक जाए कि समय पे आप नहीं पहुंच पाए। जी चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। और बात कर रहे हैं 7वें चरण के मतदान की, जो कि आखिरी चरण भी है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने थे और आज आखिरी पड़ाव है। कई मंत्रियों की यहाँ पर प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। की न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार बात कर रहे हैं यूपी के रण और आखिरी चरण की, यानी कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण तक ही मतदान होने थे, जिसमें आज आखिरी चरण में चुनाव हो रहे हैं। पूर्वांचल का ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मुस्लिम बहनें भी जो हैं वो सुबह से मतदान केंद्र पहुंच चुकी हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। जिसको आपने ध्यान में रख के वोट किया, जिसको मैंने वोट दिया है वो उसको का नाम कि अपने ध्यान में ये मैंने जोहा है कि अच्छे तरीके से उसकी बरकतनामा हो। बरकत किसको कहते हैं कि हिफाजत करना उसकी। नहीं, क्या मुद्दे क्या क्या हैं, आप क्या क्या सोचे हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, क्या सोचा आप? हाँ, ये भी बात आपके कहना ठीक है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, सारे जहाँ के लिए, सारे जहाँ का मतलब होता है कि सारी दुनिया के लिए सोचा हूँ कि वो हमारे लिए अच्छे रास्ते में चलावे और अच्छे तरीके से सब। और ये जगह जगह के मतदान केंद्र की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और पूर्वांचल का ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। हमारे संवाददाता भदोही से गिरीश पांडे लगातार बने हुए हैं। गिरीश, क्या कुछ माहौल सुबह से देखने को मिल रहा है मतदान केंद्र के बाहर? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि सुबह 7 बजे से वोटिंग होना है, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, समय लगेगा, 1 घंटे बाद से यहाँ पे भीड़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि पूरी तरह से लोग यहाँ पे लाइन में कतारबद्ध हैं। अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदाता सुबह से ही पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं ज्ञानपुर विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय बारीपुर में हूँ, जहाँ पे मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पे यहाँ पे बीएसएफ के जवान पूरी तरह से तैनात हैं और कोरोना जो स्थानीय पुलिस बल है वो भी मौके पे मौजूद है और शांति तरीके से यहाँ पे मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी गिरीश, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और भी लोग नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करिए। यहाँ का राजनीतिक समीकरण जो है वो क्या बन रहा है, यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो क्या बन रहा है। 2017 के चुनावों की अगर हम बात करें और 2022 के चुनावों की अगर बात करें तो कितना डिफरेंस हम देख पा रहे हैं? देखिए, जो 2017 में यहाँ पे ज्ञानपुर विधानसभा से भदोही से जो है भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई थी और वहीं औराई से भी भाजपा के ही प्रत्याशी की जीत हुई थी। लेकिन ज्ञानपुर विधानसभा में
जो निषाद पार्टी से विधायक बाहुबली विधायक विजय मिश्र जो है यहाँ से चुनाव जीते थे। हालांकि इस समय वो आगरा जेल में बंद हैं और उनके ऊपर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में लेकिन जो यहाँ पे 4 वर्ष से लगातार जो विधायक विजय मिश्र है यहाँ पे विधायक बने हुए हैं और जनता की जो सोच है, जनता को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, विकास के मुद्दे पर जनता यहाँ पे वोट कर रही है। ऐसे में कांटे की टक्कर है ज्ञानपुर विधानसभा में। भाजपा और निषाद गठबंधन से बिल्कुल डूबे हैं और सपा से रामकिशोर बिंद हैं और विजय मिश्रा जो कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से हैं। ऐसे में तीनों में कांटे की टक्कर है। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। बता दें कि 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और इसी बीच आपको चौदौली से खबर बता देते हैं। चौदौली की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। जनपद की 4 विधानसभाओं के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 925 बूथों पर 1694 जनपद की 4 विधानसभाओं के लिए वोटिंग शुरू। जनपद की 4 विधानसभाओं के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 925 बूथों पर 1694 मतदान केंद्रों पर हो रहा है मतदान। जनपद की 4 विधानसभाओं के लिए वोटिंग हुई शुरू। जनपद की 4 विधानसभाओं के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि आज 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान जारी। और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपडेट दे रहे हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि पूर्वांचल के लिए ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पहले भाजपा में शामिल थे, अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण में फेरबदल जरूर देखने को मिले हैं। सोनाली पाटवा हमारे साथ लगातार वाराणसी से बनी हुई है। सोनाली, क्या कुछ यहाँ पर माहौल अब देखने को मिल रहा है? मैं चाहूंगी कि अगर लोग वहां पर मौजूद है उनसे बात करिए। विकास की ओर लोगों का रुख है या फिर बदलाव की ओर लोग जा रहे हैं? जी, हमारे साथ यहाँ पे आइए लोग आइए बात करते हैं। जी दादी, कहाँ जा रहे हैं? वोट देने जा रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? हम वही बता दे, हम वही दे दे। अच्छा, मतलब मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा है या बेरोजगारी महंगाई, क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा है। लोग हैं यहाँ पे विकास के मुद्दे पे ये अभी वोट देने जा रही हैं। आइए और लोग से भी जानते हैं यहाँ पे। मैडम, क्या वोट देने जाए, किस क्या मुद्दा रहेगा आपका, बताइए। वोट देकर आ गए हम? नहीं, हम यहाँ पे व्यवस्थापा कर वोट लास्ट में डालेंगे। अच्छा, आइए और दादा से पूछते। दादा, वोट दिया आपने? हाँ हाँ। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट दिया आपने? आपको बताएं। अच्छा, वो मुद्दा क्या है ये बताइए, किससे दे रहे? मुद्दा किस मुद्दे पे दिए हैं आप? हमने हमने दिए हैं कब। अच्छा, चलिए आइए और भी लोग के साथ। दादी, दिया वोट आपने? किस मुद्दे पे वोट दिया आपने? अरे महंगाई, महंगाई है उस पे वोट दिया? किस पे दिया वोट? विकास के मुद्दे पे वोट दिया? स्टेट और जो भी है उनका, उन पे दिए। आइए और भी लोगों से जानते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सूरज। ये बताइए, क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं अंदर? क्या मुद्दा क्या रहेगा वोट देने का? अच्छी रहेगी। क्या बोल रहे हैं? जीतने में अच्छी रहेंगे, हमें खुशी होगी। अच्छा, मुद्दा तो सोचा होगा ना, किस मुद्दे पे सोचे? किसी भी यहाँ पे प्रत्याशी जो उनको वोट देने जा रहे हैं, तो मुद्दा क्या रहेगा तो बताइए। जैसे कि हमारा विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। अच्छा, ये और भी लोग उनसे वो करते। क्या नाम है दादा आपका? वोट देने जा रहे हैं तो क्या मुद्दा रहेगा आज का? देखिए क्या होता है। मुद्दा क्या रहेगा? कोई मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा है या महंगाई है? क्या महंगाई घटे, विकास चाहिए।
अच्छा, क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। नीरज जी, क्या वोट देने जा रहे हैं? पहली बार वोट दे रहे हैं या इससे पहले भी दिए? पहली बार दे चुके हैं। पहली बार दे चुके। क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का? विकास का मुद्दा रहेगा। अच्छा, देखा आपने जिस तरह से यहाँ पे वाराणसी की जनता से हमने बात की और विकास के मुद्दों पे और महंगाई के मुद्दे पे वो वोट देने जा रहे हैं अंदर। जी सोनाली, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेते रहेंगे। और भी संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ बने हुए। अजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर किन किन लोगों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? विधानसभा सीटों पर कौन कौन लोग जो है वो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं? जैसे कि अभी तक ये चुनाव बाइपोलर चल रहा था, अखिलेश बनाम योगी, योगी बनाम अखिलेश ये चुनाव था। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? क्या भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही टक्कर है या फिर अन्य पार्टियां भी यहाँ पर मैदान में है? अजीत, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जौनपुर जो विधानसभा है यहाँ पर 9 सीटें हैं, लेकिन 9 सीटों पे एक सीट जो मलहनी विधानसभा है जहां से बाहुबली धनंजय सिंह, माफिया धनंजय सिंह लड़ रहे हैं जेडीयू से, जो कि बिहार में भाजपा से गठबंधन है। सबसे हॉट सीट है जब मलहनी विधानसभा मानी जा रही है इस समय। और मंत्री की बात अगर गिरीश चंद मंत्री जो है राज्य मंत्री हैं और सदर विधानसभा से विधायक भी हैं, उनकी भी वर्चस्व लगा हुआ है सदर विधानसभा में। बाकी जो 7 सीटें हर विधानसभा में, हर जगह मलहनी विधानसभा छोड़कर हर जगह समाजवादी पार्टी और भाजपा के साथ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सभी प्रत्याशियों ने उनके कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर सबको लुभाने का काम किया था, तो कहीं ना कहीं इस बार जो समीकरण आएंगे वो बहुत दिलचस्प होंगे, देखने लायक होंगे। लेकिन आपको बता दें जिस तरह से वोटिंग हो रही है, जिस तरह से मतदान चालू है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं और आखिरी चरण है और 10 तारीख के बाद पता लगेगा किसके साथ पर। पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदान होगा, लोग ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये कहना नामुमकिन होगा क्योंकि जिस तरह से सुबह भी धीरे धीरे कम लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से परसेंटेज वोट बढ़े थे, तो इस तरह से जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से देखने को लग रहा है, तो इस बार कहीं ना कहीं समीकरण लग रहा है कि इस समय कम होंगे, इस समय से परसेंटेज कम होंगे। हालांकि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक अजय साहनी लगातार जिस तरह से अपील की थी, लगातार कई तरीके से कैंप लगाए गए थे लोगों से जागरूक करने के लिए, गांव-गांव कैंप लगे थे, नुक्कड़ पे नाटक हुआ था लोगों को जागरूक करने के लिए। जिस तरह से दोनों अधिकारियों ने प्रयास किया था, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ फल देखने को मिलेगा। क्योंकि जनपद जौनपुर में जो जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा है, उन्होंने लगातार गाँव-गाँव में नाटक नुक्कड़ करवाया, हर जगह करवाया, तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो चुकी है, वोट करेगी और विकास के नाम पर वोट करेगी। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, जाति जिस तरह से भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, जिस तरह से लोग बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण भी एक तरफ से पलटवार कर रहा है कि लोग जाति पर भी वोट डाल रहे हैं। विकास मुद्दे, पढ़ाई, शिक्षा को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें जानकारी नहीं, वो जातिवाद के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ 7 बजे से वोटिंग चालू है और लोगों में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। यहाँ बीएसएफ और पुलिस की टीम तैनात है और सबको सख्त निर्देश दे दिया गया है। 100 मीटर की दूरी तक मोबाइल, जिला अधिकारी का सख्त निर्देश है, 100 मीटर की दूरी तक कोई मोबाइल और कोई भीड़ नहीं दिखना चाहिए। और लगातार यहाँ पर जो फोर्स है, बीएसएफ की पुलिस है, लगातार लोगों को चेकिंग कर रही है और किसी तरह का अगर किसी पे अगर मोबाइल पाया जाता है किसी तरह का, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेते रहेंगे। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान लगातार जारी और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर मिर्जापुर से, प्राथमिक विद्यालय कुल्हड़ पर मतदान हुआ शुरू। युवा मतदाताओं के साथ बुजुर्ग भी बूथ पर पहुंचे। यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय कुल्हड़ पर मतदान लगातार जारी। मिर्जापुर से खबर, प्राथमिक विद्यालय कुल्हड़ पर मतदान लगातार जारी। युवा मतदाताओं के साथ बुजुर्ग भी बूथ पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी काफी जोश देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। बता दें आपको कि आजमगढ़, माऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। लेकिन जैसे कि
मतदान शुरू हो चुका है और लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी काफी जोश देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता लगातार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ चंदौली से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है चंदौली में? यहाँ का राजनीतिक समीकरण सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार, मैं बताना चाहूंगा कि चंदौली जनपद में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें 14,43,703 मतदाता 43 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो गया है। सबसे बड़ी चीज है कि भारत सरकार एवं भाजपा के 3 दिग्गजों का दांव भी चंदौली में लगा हुआ है। चंदौली जनपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ है। एक तो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, दूसरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यही चंदौली के निवासी हैं, तीसरे भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली के सांसद हैं। तो इसलिए 3 दिग्गजों का भी अस्मिता जो है चंदौली में लगी हुई है। 4 विधानसभाएं हैं, एक चकियां सुरक्षित है और सकलडीहा, सैदराजा और मुगलसराय 3 विधानसभाओं में भाजपा। अश्विनी, 2017 का यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या था? सबसे पहले तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में कौन कौन सी सीटें किस किस के पाले में गई थी? जी 2017 में बता दें कि 2017 में 4 विधानसभाओं में 3 बीजेपी के पास थी। एक सकलडीहा जो स्थानीय विधानसभा में हम खड़े हैं, सकलडीहा में यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण सिंह यादव विधायक हैं, अभी भी सीढ़ी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। सब मिला जुला करके चारों विधानसभाओं पर सपा और भाजपा की कड़ी टक्कर चल रही है। सुबह से ही मतदान हो रहा है, देख सकते हैं आपकी लंबी कतार लगी हुई है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में सुबह से खड़ी हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पुलिस व्यवस्था एवं पैरामिलिट्री के फोर्स लोग लगे हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम हो सके और शांति ढंग से मतदान कराया जा सके। जी ठीक है अश्विनी, यहाँ पर क्या समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं? क्या इस बार यहाँ पर क्या विकास की ओर लोगों का रुख जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है या लोग बदलाव चाहते हैं? किस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही, किस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है? जी माहौल की बात करें तो मिला जुला असर है। जहां विकास के मुद्दे को लेकर के भाजपा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के लोग परिवर्तन के लिए भी लगे हुए हैं। तो ये ऐसे नहीं कहा जा सकता। सारे परिणाम 10 तारीख को जब आएंगे तो खुद मालूम हो जाएगा कि हालांकि लोगों का जुड़ाव किधर चल रहा है, लेकिन चारों विधानसभाओं पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है सपा और भाजपा के बीच में। बसपा यहाँ थोड़ा सा निगलेक्ट दिखाई दे रही है। जी ठीक है अश्विनी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार आशुतोष त्रिपाठी भी मिर्जापुर से बने हुए। आशुतोष, यहाँ पर क्या हिंदुत्व का मुद्दा हावी नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मंदिरों को भी काफी व्यवस्थित किया गया था, मंदिरों पर भी काफी फोकस किया गया था, तो क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि काफी माहौल जो है वो हिंदुत्व मुद्दे पर है? चलिए, लगता है आशुतोष से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लगातार गिरीश पांडे भी भदोही से हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश, यहाँ पर क्या हिंदुत्व का मुद्दा भी हावी है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पे हिंदुत्व का मुद्दा नहीं हावी है। यहाँ पे लोग जागरूक, मतदाता जो है पूरी तरह से जागरूक है और विकास को लेकर लोग अपने मतों उठ रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस समय जो है लंबी कतार लगी हुई है। मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और शांति तरीके से यहाँ पे जो है मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जी गिरीश, तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप जरा लोगों से भी बात कीजिए, उनका क्या माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? क्या साइलेंट वोटर्स ज्यादा हैं या फिर लोग खुलकर बात कर रहे हैं विकास और बदलाव को लेकर? बिल्कुल, मेरे साथ कुछ जो है मतदाता हैं और इनसे युवा हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या सोच के जो है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? ये बताइए, आज आप यहाँ पे अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं, तो क्या समझते हैं कि आपके मन में कैसा है, किस तरह से आप वोट कर रहे हैं? विकास को लेकर या क्या सोच के आप वोट कर रहे हैं? नहीं, हमारा मुद्दा तो सिर्फ विकास ही है। विकास पे ही वोट देना है और जो भी सरकार विकास में आगे चलती है उस पर हम वोट देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि नवयुवक साथी थे और इनका कहना है कि पूरी तरह से ये विकास को लेकर जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे और विकास के ही मुद्दे पे जनता जो है जागरूक है। विकास के मुद्दे पर लोग अपना अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू बनाम मुस्लिम को लेकर वोट कर रहे हैं, जात कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं।
ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी बातचीत यहाँ पर हम करेंगे। और बता दें आपको कि 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पर कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।